हाँ जी, क्या हाल चाल। बढ़िया। मैं अम्बुसा एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। वैसे आज संडे था, मन नहीं था कुछ भी शूट करने का या कुछ काम करने का। फ्री बैठा था, घर पे बैठा था और आराम से कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था। अचानक ये एक वीडियो मेरे सामने आई और उसने एकदम से मेरे को ना प्रोत्साहित किया कि मैं कोई एक वीडियो बना के इसके बारे में आपको बताऊं। पहले आप वीडियो देखो क्या है ये। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले कांग्रेस ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले कांग्रेस ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो इसमें केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दे दी और ये सब कुछ फ्री दे दिया। तो आज की वीडियो पे हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये फ्री मिलना और ये सब होना क्या देश के हित में या राज्य हित में ठीक है कि नहीं है। और पहले के राजा वगैरह क्या फ्री दिया करते थे कि नहीं दिया करते थे। राजा मतलब पौराणिक राजा जिनके अच्छे से जिक्र है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज अपन बात करेंगे मुफ्तखोरी के बारे में। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन और फ्री ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, ये ठीक हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, इसके बारे में मेरा मानना है ये बेकार है। इंसान को फ्री कुछ मत दो, बल्कि उसके बदले में उसको इस लायक बनाओ कि वो कमा के खाने वाला बने, है ना। क्योंकि ये देखो, हमने फ्री के चक्कर में देखा है अभी यूक्रेन में जो भी वॉर हुई है, वहाँ पर यूक्रेन हल्का क्यों पड़ गया। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूक्रेन में भी ये सारी सुविधाएं जो थी फ्री थी। अगर फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, जैसे कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में दी जाती है, यूएसए में, ब्राज़ील में, इन सब जगहों पर ना फ्री शिक्षा दी जाती है। फ्री देना है तो अपना हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री में दो, चिकित्सीय सेवाएं जो हैं वो फ्री में दो, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये फ्री बिजली, ये बिजली कहाँ से आ रही है जो फ्री में दी जा रही है। कहीं फ्री से तो नहीं आ रही है, आसमानी बिजली से तो बिजली नहीं बना के दे रहे हैं ना। बिजली आ रही है, खरीदी बनाने का खर्चा आ रहा है, उसको खरीद रही हैं राज्य सरकारें और उसके बाद फ्री बांट रही हैं। लोड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घूम फिर के जो एक आम आदमी है उसके ऊपर ही पड़ता है, और आम आदमी के ऊपर इधर से नहीं तो उधर से पड़ रहा है। इस समय जो दिल्ली का हाल है, घरों की बिजली उन्होंने फ्री करी थी, लेकिन जो कमर्शियल बिजली है वो और महंगी कर दी। तो बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें हैं या कुछ भी हैं, जो दुकान से कमाते हैं, वो अपनी दुकानों को तो डबल या ट्रिपल बिल भर रहे हैं, उसके बाद में ही ये फ्री बिजली घर की पा रहे हैं। एक्चुअली फ्री कुछ भी नहीं है, लौट फेर के जाना हमारी जेब से ही होता है, लेकिन ये एक गंदी आदत लगा दी जाती है कि ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। तो ये सारी पार्टियाँ कर रही हैं, मैं किसी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सारी पार्टियाँ ये फ्री के प्रलोभन जो दे रही हैं वो गलत हैं। हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि सबसे बढ़िया राज्य जो था ना आज तक, वो राम जी का था। ऐसा सुना ही होगा कि हम लोग बोल देते हैं कि क्या राम राज चल रहा है, चोरी नहीं हो रही तो क्या यहाँ पर राम राज चल रहा है। या कुछ एक जगह हैं यहाँ पर अभी भी अपने इंडिया में जहाँ पर दरवाजे नहीं हैं या ताले नहीं पड़ते गाँव में, तो वहाँ पर भी अगर हम उसको बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि भैया क्या राम राज चल रहा है यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर दरवाजे भी नहीं हैं, यहाँ ताले भी नहीं हैं, इस तरीके से। एक्चुअली राम राज्य था क्या, राम जी के राज्य में क्या हुआ करता था, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी ने खाली एक रामचरितमानस नहीं लिख दी है, उन्होंने बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं जिसमें राम राज का भी वर्णन है। जैसे एक किताब है तुलसी कवितावली, और तुलसीदास जी ने और भी लिखी हैं, वृंदावली, और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन उन राम राज्य के बारे में पैसिफिक जो लिखा है वो लिखा है कवितावली में, मैंने उसको पढ़ा है। तो मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। राम जी के राज्य में हर चीज़ के ऊपर टैक्स था, हर चीज़ के ऊपर कर था, हर चीज़ की एक ड्यूटी थी। इवन राम जी के राज्य में अगर हम कोई अपनी दरखास्त भी लगाने जाते थे ना, तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ टैक्स वसूलते थे। उसका कारण ये था कि राम जी का मानना ये था कि किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं देना है। हाँ, टैक्स बतौर वो कुछ भी ले लेते थे, उसमें लिखा हुआ है कवितावली में कि टैक्स बतौर वो वचन भी ले लिया करते थे कई बार। इसका एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। उसमें तुलसी कवितावली में ये लिखा हुआ है कि एक बार जो उनके बहुत परम मित्र थे निषाद राज, वो उनके मित्र भी थे लेकिन उनके एक राज्य के एक टुकड़े के सरदार भी थे। तो वो एक दरखास्त लेके उनके यहाँ पहुँचे
आवेदन लेके पहुँचे तो द्वारपाल ने जाके राम जी को बोला कि सर आपके पास निषाद राज जी मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जाके पता करो कि आप मित्र निषाद राज आए हैं या याचक निषाद राज आए हैं। तो वो वापस गया, वहाँ जाके उन्होंने पूछा भैया आप मित्र बन के आए हो या याचक। तो उसने कहा मैं याचक हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनसे पता करो कि उन्होंने कर के रूप में क्या जमा करा है। अब निषाद राज तो सोचा नहीं था ये बात कि भैया हमारे मित्र हमसे भी कर मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूँ। तो राम जी ने उनसे 3 वचन ले लिए थे जो कर के रूप में थे। तो उनके यहाँ पर तो याचना करना भी फ्री नहीं था। अब कह सकते हैं कि क्या राम जी से ज़्यादा अच्छे राज्य चल रहे हैं आज के? नहीं चल रहे। राम जी के राज्य में हर चीज़ पे टैक्स था। जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो फ्री थी, जैसे शिक्षा वो फ्री थी, चिकित्सा वो फ्री थी। उसके बावजूद भी सब इतने सुखी और संपन्न थे कि वहाँ पर किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी को किसी भी चीज़ के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसा कि आपने रामचरितमानस में भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने अपनी जनता को खुश रखने के लिए वो इस कदर डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी सिर्फ एक बंदे के कहने पर छोड़ दिया था। क्योंकि वो राजा एज ए पति, तो उनको पता था कि मेरी पत्नी जो है वो साफ़ सुथरी हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन राजा के रूप में उनको ये पता था कि प्रजा कैसे खुश रहेगी, तो उसको खुश रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था। राम जी के राज्य में, जो कि तुलसी कवितावली कहती है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स था, हर चीज़ पैसे में मिलती थी, यहाँ तक कि अन्न या कुछ भी हो वो पैसों में मिलता था। हालांकि उस समय के पैसे अलग हुआ करते थे, वो अलग मैटर है, लेकिन सब कुछ पैसों में था। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा संपन्न जो राज्य था आज तक का, वो राम जी का ही था, सम्राट अशोक का राज्य। उसमें भी सेम चीज़ें ही थी एप्लीकेबल। सम्राट अशोक सबसे बड़े सम्राट थे हमारे लिखे हुए किताबों के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से। उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाईं, बहुत सारे कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं, अपनी जनता का हर तरीके से ख्याल रखा, सब कुछ करा। लेकिन उनके राज्य में भी हर चीज़ के ऊपर टैक्स लिया करते थे वो। क्योंकि अगर राजा टैक्स नहीं लेगा तो, या टैक्स छोड़ो, अगर वो जो ज़रूरत की चीज़ें दे रहा है उसके पैसे नहीं लेगा तो सरकार का तो खजाना खाली हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे सरकार का खजाना खाली होता चला जाएगा तो सरकार के पास जब कुछ बचेगा नहीं, सरकार देश को कैसे चलाएगी? सरकार की वो देश चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे सड़कें बनवाना या कुछ भी करना, वो तो उसके लिए पैसे चाहिए ना सरकार को। अब वो हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि हमें सब चीज़ें फ्री में चाहिए। उसके बाद हमें फैसिलिटीज़ भी जो चाहिए वो यूएसए और यूके जैसी चाहिए, कि हमारे यहाँ पर ना सड़कें टूटी हुई हैं। अब भैया फ्री में क्यों ले रहे हो यार? सड़कें टूटी हुई देख रहे हो तो अगर फ्री में लेना है तो सड़कें टूटी पे ही चलोगे आप। हमारे यहाँ लाइट हर समय नहीं आती भैया, फ्री की लाइट तो दान की बची है कि दांत नहीं गिने जाते। जो दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है भैया कि जो भी है उसका पैसा देना चाहिए। अब ये फ्री में डीटीसी की बसें चल रही हैं जिसमें औरतों के लिए फ्री है टिकट, और अब तो शायद जो बंधुआ मजदूर, जो डेली वेजेस के मजदूर हैं, उनके लिए भी फ्री कर दी हैं। तो क्या उसमें सीएनजी या डीजल नहीं लग रहा है, या उसमें ड्राइवर की सैलरी नहीं जा रही, कंडक्टर की सैलरी नहीं जा रही, मार्शल की सैलरी नहीं जा रही, सब कुछ जा रहा है। उसके बावजूद हर बस जो है वो घाटे में अपना चक्कर पूरा कर रही है। सरकार अपने खजाने में से या इधर से उठा के उधर से लोन उठा के, क्योंकि हमें पता है हमारे देश के खजाने कितने भरे हुए हैं, लोन पे चल रहे हैं हम, तो एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उस लोन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं डॉलर पर डे ऊपर क्यों जा रहा है, पेट्रोल महंगा क्यों होता जा रहा है? जाना आपकी जेब से ही है। आपको फ्री दिखाएंगे और जो फैसिलिटीज़ फिर उसके बदले में नहीं देंगे, वो फैसिलिटीज़ उसमें ऐड करा देंगे कि भैया खजाना खाली है, आपको फ्री बिजली दे रहे हैं इसलिए, फ्री सवारी करवा रहे हैं इसलिए। और उसमें से जो बचा हुआ पैसा होगा, जो आपकी तरफ से दूसरी तरफ से आया होगा ना उनकी पॉकेट में, वो खाने के लिए ना एकदम तैयार बैठे होंगे कि जैसे इधर से पैसा आएगा, क्योंकि हम तो दिखाने के लिए अहले भाई तो हमारे पास है ना कि ये ऐसा हुआ तो हमने ऐसा कर दिया। तो आप समझो इस बात को कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज़ का कहीं ना कोई दाम देना पड़ता है। ऐसे दोगे तो सीधे सीधे दे रहे हो तो हमें पता रहेगा कि इतना पैसा आया तो वो कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है।
नहीं दे रहा हो वो इनडायरेक्टली लेके अपनी मर्जी से खर्च करेंगे और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो राम राज्य जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, उसका उदाहरण दिया आपको। आप देख सकते हो जाके तुलसी कवितावली में लिखा हुआ है ये। आप अशोक जी का राज्य देख सकते हो, इतिहास में लिखा हुआ है। हर चीज़ के लिए उसमें टैक्स लिया जाता था, कोई भी चीज़ फ्री नहीं थी। फ्री थी जो शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये फ्री थी बस, इसके अलावा कुछ फ्री नहीं था। बदले में वो करके देते थे ना, बढ़िया मकान बनवा के देते थे, बढ़िया रोडें बनवा के देते थे, धर्मशालाएं बनवा के देते थे। उस समय पीने के पानी के लिए ये अपना सप्लाई का पानी नहीं आता था, कुएँ बनवा के दिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें देते थे और हर बंदा उनके राज्य में खुश था, संपन्न था। तो हम अभी भी हो सकते हैं, हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने से पहले अगर अपने देश के बारे में सोचें, अपने खजाने के बारे में सोचें कि अगर हमारे देश का खजाना खाली होता रहेगा तो भैया डॉलर ऊपर ही ना जाएगा, नीचे थोड़ी आ जाएगा डॉलर। हमारे पास पैसे हैं नहीं तो डॉलर ऊपर जाता जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर सीधी सीधी चीज़ें खरीदेंगे, सीधे सीधे काम करेंगे तो हमारे को पता होगा कि इतना पैसा आया है और ये कहाँ कहाँ लग रहा है। अदरवाइज लुटते रहो और रोते रहो। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चर्चा पे नए बात करेंगे। बाय।